ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कैनिजारो रिएक्शन में मैंने क्या कहा था, जारो मतलब क्या फीलिंग लेंगे, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, और बेस कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड बेस मतलब 50% ऑफ NaOH। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने SCHO लिया, इसके बगल में तो अल्फा कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन तो दूर की बात है। तो कितने मॉलिक्यूल काम आएंगे, 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होगा, तो रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया, एक कार्बन का अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया, एसिड का सोल्ट। मतलब किस रिएक्शन से गया है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन। भाई जब एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का क्या हो, रिडक्शन, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसे बताओ। बेंजल्डिहाइड में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है, चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर मैं कंसंट्रेटेड बेस डाल दूंगा तो CHO का क्या बन जाएगा, एक तो CH2OH और एक एसिड का सॉल्ट, बता दिया था। और थर्ड वाले एग्जाम्पल में यही केस है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले मैंने सबसे पहला वाला लिया था, ठीक है, SCHO लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इससे क्या बना है, एक तो मेथेनॉल बना है और एक एसिड का सोल्ट बना है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे जाती है, बेस डाला हुआ है कंसंट्रेटेड, है ना। अब बताओ, आपको पता है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है जनरली वो कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो पहले क्या हो रहा था, एल्डोल में तो क्या हो रहा था, जो OH माइनस आ रहा था वो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल रहा था, बता रहा था, और इनोलेट आयन बना रहा था, हाँ या ना। यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ही नहीं, तो ये OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल पाएगा क्या, भाई निकाल क्या पाएगा जब है ही नहीं। तो यहां पर क्या करेगा, ये जो OH माइनस है ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। वहां पर बेस की तरह कर रहा था, यहाँ पर तो ये क्या करेगा, अब बताओ, CO में इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, तो OH माइनस जो होगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर क्या करेगा, अटैक। जैसे ही अटैक करेगा कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल। तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर, क्लियर है। तो यहां पर क्या आ गया, OH, और यहां पर क्या आ गया, O माइनस, कोई दिक्कत। तो एक मॉलिक्यूल में तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल में तो OH माइनस का कार्बन पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है, और ये बन गया है, कोई प्रॉब्लम। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या आएगा, काम आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या आएगा, काम आएगा। देखें अब किस तरीके से काम आएगा वो हम लोग यहां पर देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ओपन नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, वापस अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा। तो जब वापस अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, तो मतलब कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। अब एक कंडीशन है कि OH माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाए। अब OH माइनस अगर इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना ही होता तो आया, तो अब बचा कितनी कंडीशन, सिर्फ एक ही, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन लेकर निकले। क्या ये सही बात है क्या, हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये निकलना चाहेगा कि नहीं निकलना चाहेगा, तो मतलब नहीं निकलना चाहेगा। तो ये स्टेप कैसा होगा, काफी स्लो होगा। ये स्टेप कैसा होगा, तो यहां पर जब O नेगेटिव ने कार्बन में इलेक्ट्रॉन अपने डाले, यहां पर कार्बन वाले बॉन्ड के साथ, तो H नेगेटिव निकला है कि नहीं निकला है, तो H नेगेटिव होता है हाइड्राइड, क्या होता है, तो यहां पर क्या निकला है, हाइड्राइड। और ये स्टेप फास्ट होगा कि स्लो होगा, स्लो होगा। तो यहां पर कौन सी शिफ्ट हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट हुई है। तो कैनिजारो रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, तो आप बोलोगे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है, हाइड्राइड शिफ्ट। और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग। तो ये H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर निकला। अब H नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो H नेगेटिव आपके पास आ गया, किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा मॉलिक्यूल तैयार बैठा हुआ है, यहां पर कौन सा चार्ज है बताओ, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। तो ये जो H नेगेटिव इस पर क्या कर देगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ये। तो क्या बना बताओ यहां पर, इस C पर देखो 2 S तो थे, एक और H आ गया, और O पर कौन सा चला गया, तो ये बन गया CH3O नेगेटिव बन गया। और जब ये निकला तो ये क्या बन गया, देखो इस कार्बन पर क्या है, इस कार्बन पर एक H है, एक OH है, और डबल बॉन्ड O है। इस वाले पर देख रहे हो, येलो करता हूं मैं, ये वाला देखो दिख रहा है, हाइड्रा शिफ्ट के बाद क्या बचा, इस कार्बन पर एक OH, एक H और एक डबल बॉन्ड O। तो हो गया एक H, एक OH और एक डबल बॉन्ड O, मतलब क्या बन गया, एसिड। और एक क्या बन गया, CH3O माइनस। अब CH3O माइनस किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, किसकी तरह, और एसिड आपके पास है, तो एसिड क्या निकाल देगा, H+। अब जैसे ही H+ निकालेगा तो ये ले लेगा बेस, तो बेस H+ ले लेगा, तो बताओ यहां पर क्या बन जाएगा, CH3OH, और ये क्या बच गया, HCOO। अब बेस से OH माइनस तो काम आ चुका है, क्या बढ़ा हुआ है, Na। तो ये Na यहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, HCOO। नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल पर क्या हुआ है,
OH माइनस का अटैक हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे, तो ये बना है यहाँ पर। अब जैसे O नेगेटिव वापस से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डालेगा तो कौन सा शिफ्ट होगा यहाँ पर? तो ये तो बन गया एसिड, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट से H माइनस निकला यहाँ से, और इसने दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर दिया, उससे क्या बन गया, बेस। क्या बन गया? और बेस ने एसिड से H प्लस ले लिया और एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली स्टेप तो आपको पता लग गया कि अगर आपसे पूछा जाए कैनिजारो रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो क्या बोलोगे? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या है, यहां पर जहां पर जिस पे OH माइनस ने अटैक किया, जिस पर ये क्या है OH माइनस ने अटैक, तो आराम से देखकर बताओ पूरी मैकेनिज्म है। जहां पर OH माइनस अटैक कर रहा है उसका अल्कोहल बन रहा है या एसिड बन रहा है? खुद देखो, यहां पर OH माइनस ने अटैक किया था, ये बना था, और जब ये बना था तो ये यही तो थे। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट इसने निकाला था तो क्या बन गया था? एसिड बन गया था कि नहीं बन गया था? मतलब कैनिजारो रिएक्शन में जिस मॉलिक्यूल पर OH माइनस अटैक करेगा उसका क्या बनना है, और दूसरे मॉलिक्यूल का जहां पर OH माइनस अटैक करेगा उसका, और दूसरे पर। तो बताओ OH माइनस कहां पर अटैक कर रहा होगा, किस कार्बन पर अटैक कर रहा होगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस और पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? सर अभी तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक का इसी का अल्कोहल बन जाएगा और इसी का ही, लेकिन अगर क्रॉस कैनिजारो कराऊंगा तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, तो किसका अल्कोहल बनेगा और किसका एसिड बनेगा ये आपको पता हो ना। तो जहां जिस कार्बन पर OH माइनस अटैक कर रहा है उसका क्या बन रहा है, और दूसरे वाले का। इसको नोट करो फिर हम लोग समझते हैं। तो यहां पर मुझे बताओ एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, और एक OH माइनस आकर अटैक कर रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया रिएक्शन का? थर्ड ऑर्डर। भाई दो तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का काम आए, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, और OH माइनस ने आकर अटैक किया था एक, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर। और लिख लेना ये भी साइड में, जहां पर OH माइनस अटैक करेगा। हाँ, लिख लो। OH माइनस किस कार्बन पर अटैक करेगा ये तो पता ही है अब आपको, हिस्टोरिकल इंडेड पर पॉजिटिव चार्ज जाता हो, ये तो आपको पता ही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट। सर हाँ बोलो। सर जो ये सेकंड स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसमें से सर दो ही मॉलिक्यूल हैं। दो मॉलिक्यूल क्या है बेटा, एक ही तो स्टेप में हो रही है यहाँ पर। ये मैंने अलग अलग करके दिखाया है। यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, और दूसरा वाला एल्डिहाइड और OH वाला भी तो आया है, वही वाला तो लिखा है यहाँ पर। क्लियर है? हो गया सर। तो यहाँ पर जो रेट होगी वो क्या होगी? R इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ? R इक्वल टू K RCHO जो लिया है उसका स्क्वायर, और मतलब कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। लेकिन अगर इसी में बोल दे कि कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज हाई, ना 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 ना, रुको। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज, अगर बेस की कंसंट्रेशन क्या है काफी, तो ये फोर्थ ऑर्डर बन जाती है। अब ये कैसे जाती है उस पर जाने की जरूरत नहीं है ना।
तो कौन सी बन जाती है? फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर। तो अगर पूछा जाए कि कहने जा रहे हो कौन सी रिएक्शन है तो आप लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर। पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर कहने जा रहे हो रिएक्शन में कंसंट्रेशन बेस की ज्यादा कर दूं तो कौन सा ऑर्डर बन जाएगा? तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर और बेस के रेस्पेक्ट में भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट आता है, देखो क्रॉस कहने जा रहा हूं। अब क्रॉस कहने जाने में देखो फॉर्मेल्डिहाइड भी ले लिया और मैंने बेंजल्डिहाइड भी ले लिया, हाँ या ना? अब अलग अलग वाले से सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो उसी का एसिड उसी का अल्कोहल, सिर्फ बेंजल्डिहाइड लिया उसी का एसिड उसका अल्कोहल। लेकिन अगर क्रॉस में दो डाल दिए, मतलब एक फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया और एक, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और क्या डाल दिया? कंसंट्रेटेड। तो इनमें से किसी एक का तो अल्कोहल बन रहा होगा और किसी एक का, तो एसिड किसका बनता है जहां पर OH माइनस? अब बताओ इन दोनों में, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये OH माइनस किस पर अटैक कर रहा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड पर कि बेंजल्डिहाइड पर? क्यों? लैश स्टेरिकली दोनों तरफ सिर्फ क्या लगे हुए हैं, जबकि यहां पर एक बड़ा ग्रुप लग गया। तो जो OH माइनस है वो कहां पर अटैक करेगा? लैश स्टेरिकल इंडेड पर, और जिस पर अटैक करेगा उसका मतलब एक कार्बन का तो क्या बनेगा? एसिड। तो बना दिया SCONA, एसिड का सोल्ट। और ये जो बेंजल्डिहाइड है इसका क्या बन रहा होगा? अल्कोहल। तो पीएच मतलब बेंजीन ऐसा कैसा, और CHO को किस में कन्वर्ट कर दिया? CH2। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नोट करो। तो लिखा हुआ ये यहां पर भी। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ऑफलाइन करें? ऐसे देखो एक और क्या दिया हुआ, देखो यहां पर दिया हुआ ये कार्बन है, इस पर CHO दिया हुआ, CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। बेंजल्डिहाइड में, और बेंजल्डिहाइड तो है ही नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड में है कि नहीं है? नहीं है। अब कंसंट्रेट, अब बताओ क्या होगा? क्रॉस करने जा रहा होगा, कंसंट्रेट NaOH डाला तो किसका एसिड बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड वाले का, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस। तो OH माइनस यहीं पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, तो इसका तो क्या बना दिया? एसिड, SCOO, एसिड का सोल्ट बना दिया। और बताओ ये वाला CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, CH2। ये रहा CH2, और कर सकते थे, करो नोट। तो ये क्या हो गया? क्रॉस कहने जा रहा हूं रिएक्शन, नोट कर ले। अब केमिस्ट्री पढ़े और एक्सेप्शन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
है ना, केमिस्ट्री और एक्सेप्शन तो साथ साथ चलते हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं ना, क्या एक्सेप्शन आते हैं देखते हैं हम लोग। हो गया नोट, चलिए। तो देखो यहाँ पर देखो, एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया CH3 CS CH3 और CHO बनाया हुआ है, कोई दिक्कत? अभी तो क्यों ही होगी, है ना, ये तो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इसमें क्या डाला भाई, डाला NaOH। अब यहां पर क्या हुआ है देखो, ये CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है क्या? तो इसके पास हाइड्रोजन, तो ये क्या कैनिजारो रिएक्शन देना चाहिए था? तो ये कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन देता है। क्लियर है? तो अगर यहां पर आपके पास क्या है, CH3 CH CH3 और CHO, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड बेस, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो नहीं देना, लेकिन ये कैनिजारो देगा। और इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर किसकी वजह से आता है, प्रोबेबली ड्यू टू इन देने वाले इफेक्ट की वजह से। क्लियर है? बस इतना सा याद आपको रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो CHO का क्या बन जाएगा देखो, CH2OH, और एक बार CHO का क्या बन जाएगा, CONA। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये क्या, कौन सी रिएक्शन दे रहा है, कैनिजारो। दूसरा देखो यहां पर, नेक्स्ट लिखा मैंने CCl3, लिखा है CCl3, CHO लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है, PS3, मतलब इस कार्बन पर 3 बेंजीन निकल गई और CHO। अब बताओ, जो CHO के बगल वाला कार्बन होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है। अब इस पर हाइड्रोजन है क्या, यहां पर बताओ CHO के बगल वाला कार्बन कौन सा है, इसके पास हाइड्रोजन है क्या? तो अगर इसमें कंसंट्रेटेड बेस डाल देता हूं तो बताओ क्या होगा, कैनिजारो देना चाहिए? अरे यस और नो, कैनिजारो देना, लेकिन मजे की बात है कैनिजारो देता। क्लियर है? और इसका कैनिजारो रिएक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहां पर मानते हैं देखो CCl ये क्या है, खींचने वाले। तो जो ये CCl3 है काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे, जो ट्राइफिनाइल ये जो कार्बन है यहां पर, ये भी अच्छा खींचने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहां पर कौन निकल जाएगा, CCl3 नेगेटिव या फिर PS3C नेगेटिव इज बेटर। तो यहां पर जब बेस आएगा, यहां पर जब, तो CCl3 नेगेटिव क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हाँ या ना, और H+ लेकर क्या बना लेगा, CSCl3, और CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SCO- में। आ रहा है बात समझ? तो यहाँ पर अल्कोहल और अल्कोहल नहीं बन रहा है। तो देखो एक एग्जांपल ऊपर वाला, CH3 CS CH3 CHO, अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन फिर भी कौन सी रिएक्शन दी, लेकिन CCl3 CHO या फिर PS3C CHO, ये दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि CCl3 नेगेटिव हो या PS3C नेगेटिव हो, यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा ये, हाँ है ना, ये दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, तो ये निकल जाएंगे। क्लियर है? तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, नोट करें जल्दी से। चलिए नोट, तो सिंपली अगर हम लोग बोले तो आपको पता लग गया एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता था। एल्डोल मतलब एल मतलब अल्फा हाइड्रोजन, और एल मतलब एक्वस बेस, तो वो क्या देते थे, एल्डोल कंडेंसेशन। और कैनिजारो कौन दे रहा है, कैनिजारो, जारो मतलब जीरो, अल्फा हाइड्रोजन कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड बेस में भी क्या है, और इसमें क्या होता है, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है वो किससे जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का, और फिर बताए स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा था, हाइड्राइड से स्लोवेस्ट स्टेप था। और किसका एसिड बना था, जहां पर OH- ने, और कहां पर OH- अटैक करेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां तक कोई दिक्कत,
और CCl3CHO और PS3CCHO, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हुए भी ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि CCl3 नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। चलें आगे। अब आता है टिशंको रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? टिशंको क्या होता है? मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो में क्या होता है? एक का क्या बना था? अल्कोहल, और एक का क्या बना था? लेकिन कौन दे रहे थे? सिर्फ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन टिशंको रिएक्शन क्या होती है? मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन होती है। अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर एक का क्या बनेगा? अल्कोहल, और दूसरे का क्या बनेगा? किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिया? CH3CHO लिया। CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? लेकिन इसमें मैंने क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम। भाई इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ये तो होता है C2H5O माइनस, OH होता है, माइनस निकल गया तो क्या बन गया? इथेनॉल से इथोक्साइड। तो एल्यूमिनियम इथोक्साइड डाला यहां पर मैंने, तो एक का तो क्या बन गया? CH3CHO, दो कार्बन है, दो कार्बन का तो क्या बन गया? अल्कोहल, और दो कार्बन का क्या बन गया? नहीं समझ में आया। तो दो कार्बन का अल्कोहल और दो कार्बन का क्या बन गया? एसिड। अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी दी ये रिएक्शन, इसलिए इसे क्या बोला? मॉडिफाइड कैनिजारो। और हर कोई एल्डिहाइड देगा, कोई दिक्कत, क्योंकि एक का अल्कोहल बनना है और एक का। पर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब देखो अल्कोहल और एसिड है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में से कौन H निकालता है और कौन OH निकालता है? एसिड तो OH निकालता है, वेरी गुड। और अल्कोहल, बहुत बढ़िया, आप याद हो गया आप लोगों को, है ना? एसिड होते हुए भी OH निकालता है यहां पर, है ना? तो H और OH क्या बचा बताओ? CH3 CH2O CO CH3, तो फाइनली क्या बन जाएगा? तो टिशंको रिएक्शन क्या है? मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन गिवन बाय ऑल अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम। अब देखो मैं ये आपको लिखवा चुका हूं, एल्यूमिनियम इथोक्साइड अगर है C2H5O का होल्ड है Al, तो कौन सी रिएक्शन? मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, मतलब टिशंको रिएक्शन, हाँ या ना? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपेक्साइड लिया था तो पता था, मर्विन पॉन्ड्रोफ अर्ले रिडक्शन, और था मतलब कीटोन किस में कन्वर्ट था? 2 डिग्री, और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में एक और कन्वर्ट किया था, CrO3, वेरी गुड। और मैंने बताया था एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ले लो, ओपन, और 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या चीजें पढ़ा चुका हूं आप लोगों को? नोट करो, नोट करो जल्दी से, देखो वापस से रिवाइज हो गई चीजें। हो गया? चले आगे। कौन? हाँ, ऑक्सीडेशन करता है। अच्छा, उल्टा बोल दिया है, ठीक है, कोई बात। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है तो क्या डाल दूं? CrO3, सॉरी बेटा, उल्टा बोल दिया, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो मॉडिफाई करने जा रिएक्शन पता लग गया, हर कोई देगा, गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड, भले अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर ना हो, और किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। अब तीनों मैंने एल्यूमिनियम के तीनों लिखवा दिए, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहां पर क्या था। अब भाई बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड कैसा ग्रुप है? देने वाला है खींचने वाला? CHO जो ग्रुप है ऊपर वाला, जो CHO है वो खींचने वाला है। CHO कैसा ग्रुप है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 या फिर HNO3, हाँ या ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज, तो CHO को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या डाल दिया मैंने? एल्यूमिनियम इथोक्साइड। ऐसे मजे लेने के डालते हैं, बस याद हो जाए दोबारा से। तो जब एल्यूमिनियम इथोक्साइड डाला और एल्डिहाइड दिखा तो क्या? टिशंको, मतलब मॉडिफाई करने जा रहा हूं, मतलब क्या होगा बताओ? ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक बार तो? COH में, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2, होगा कि नहीं होगा? एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन,
और फिर क्या निकाल दूंगा, पानी। पानी कैसे निकलेगा बताओ, एसिड से तो, और इससे निकल गया, तो बेंजीन रिंग पर यहां पर CO बचा, और ये क्या हो गया, OCH2 और बेंजीन। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, बेंजाइल। कर लोगे या नहीं कर लोगे, नोट करो। हो जाएगा। ये बेंजाइल बेंजोएट कैसे, ये पता लग गया ना। देखो बेंजीन के ऊपर अगर COH हो तो क्या होता है, बेंजोइक एसिड। अगर H हट जाए तो बेंजोएट आयन। हाँ या ना, यस और नो। तो ये तो कौन सा आयन हो गया, बेंजोएट आयन। और बताओ बेंजीन, टोलुइन से अगर H निकले तो बेंजाइल, तो ये पूरा बन गया बेंजाइल, तो बन गया बेंजाइल बेंजोएट। कर लोगे या नहीं कर लोगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर मैं इसमें क्या पास कर दूं, Cl2 कितने डिग्री पर, तो अगर बेंजल्डिहाइड से मैं अगर क्या पास कर रहा हूं, क्लोरीन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पास कर रहा हूं, क्लोरीन को उसके, बेंजल्डिहाइड में क्लोरीन पास कर रहा हूं वो भी उसके, तो जो CHO ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COCl। CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COCl। तो जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले तो CHO किसमें कन्वर्ट हो गया, COH में। जब मैंने कौन सी डाला, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो त्रिशंकु रिएक्शन हो गई, एक का एल्डिहाइड, सॉरी एक का अल्कोहल और एक का एसिड, और फिर एस्टिफिकेशन रिएक्शन हो गई। और फिर अगर क्लोरीन पास की उसके बॉइलिंग पॉइंट पर तो COCl लग गया। तो ऑर्गेनिक तो देखिए लगभग लगभग अपनी कंप्लीट ही होने वाली है ना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनिक में ना। एक बार दिखने में ऐसा लगता है सर बहुत डिफिकल्ट सी हो, पर अब देख रहे हैं हम लोग कुछ ज्यादा नहीं है, रिएक्शंस बार बार क्या होती है वही सेम। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन नहीं पड़ी थी, इटार्ड नहीं पड़ी थी, एक CrO3 वाली नहीं पड़ी थी, ठीक है, नेफ रिएक्शन हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था उसके बाद, एल्डोर और कैनिजारो, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट आता है क्या, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी पढ़ते हैं हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए, है ना। तो नेक्स्ट आता है कौन सा, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, तो देखो मैंने बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड लिया, यह है बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या डाला है, अल्कोहलिक KCN। ये याद रखना है आप लोगों को, ये भी पूछा जा सकता है क्या डाला हुआ है, क्लियर है। तो मैंने क्या डाला है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड लिया और क्या डाल दिया इसमें, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक अल्कोहलिक। तो कुछ कुछ ये रिएक्शन जो सिमिलर दिखेगी वो एल्डोल के जैसे दिखेगी, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ऐसे बेंजोइन, तो उससे फीलिंग ले ले, एल्डोल कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन, तो बेंजोइन वाला होगा वो भी वैसा करता है। तो बेंजोइन में बेंजल्डिहाइड है और क्या डाल दिया, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक। तो बताओ क्या हो रहा था वहां पर, ये वाला H तो कहां चला जाता था, कार्बन ग्रुप के ऑक्सीजन पर, और ये वाला बॉन्ड कहां पर आ जाता था, इनके, होता था कि नहीं होता था। तो यहां पर देखो बेंजीन है, फिर C, इस पर एक H और एक क्या आ गया, अब फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, O और बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड बना है उसे क्या बोलते हैं, बेंजोइन, इसीलिए रिएक्शन को बोला है बेंजोइन। कैसे हुआ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ नहीं, अब देखो मजे लेने के लिए बस यहाँ पर बेंजोइन है अब यहाँ पर। अब याद, अगर मैं अल्कोहल में कॉपर ऑब्लिक 573 केल्विन हीट करता था तो ऑक्सीडेशन होता था, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता था, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता था, कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल एलिमिनेशन से एल्कीन बनाता था, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर बेंजोइन है, तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, CuSO4 ऑब्लिक पायरेडीन ऑब्लिक हीट, तो वही CO ऑब्लिक हीट वाला फीलिंग आ रहा है। तो क्या बनेगा बताओ, जो अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्कोहल है कि नहीं है, तो ये वाला H और ये वाला H निकल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, तो बताओ किसमें कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, C डबल बॉन्ड, और ये पहले से ही था। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजील, क्या बोलते हैं, BENZIL, बेंजील, क्लियर है। तो बेंजोइन में जब मैंने कॉपर ऑब्लिक हीट किया तो क्या बन गया, बेंजील। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रटने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट क्या था, ZnHg ऑब्लिक
हो सर, क्लीमेंचन, क्लीमेंचन। और क्लीमेंचन रिडक्शन क्या करता था? सीओ ग्रुप को। और कौन कौन करता था सीओ को CH2 में? क्लीमेंचन, वुल्फ किश्नर और रेड फॉस्फोरस और अच्छा, अब तक तो याद हो गए होंगे, कितने ढेरों बार लिखवाया मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पर बताओ सीओ ग्रुप ये, तो यहाँ पर क्या डाला मैंने? ZnHg ऑब्लिक, तो सीओ ग्रुप ये वाला था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? देखो बन गया सीओ ग्रुप CH2 में। ये ऐसा कैसा रहा? CH और OH, सीओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? अब इसको अगर मैं क्या कर दूं, तो यहीं तक हो गया वैसे तो रिएक्शन, और आगे हम लोगों ने हीट कर दिया तो क्या निकल जाएगा? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टील बीन। क्या बोलते हैं? स्टील बीन। कर लोगे या नहीं कर? रटू इसको? बस बेंजोइन वाला देखना था कैसे बना, बाकी तो वही डालकर सारे बना रहे। नेक्स्ट क्या डाल दिया? NaHg ऑब्लिक, ये बता था Na ऑब्लिक C2H5OH रिडक्शन कर रहा था, याद करो। हाँ है ना? जो CO ग्रुप था, जो एल्डिहाइड कीटोन था, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था? अल्कोहल में। रिडक्शन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और कौन कौन थे? LiAlH4, NaBH4, H2 ऑब्लिक निकल पेटियम, Na ऑब्लिक C2H5OH कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो NaHg ऑब्लिक C2H5, ये क्या करता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन करेगा तो CO ग्रुप को बताओ, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ेगा और क्या लगा देगा? HH। तो यहाँ पर तो देखो H और OH था ही, और यहाँ पर क्या आ गया? H और OH और यहाँ पर आ गए, तो इसे क्या बोल दिया? हाइड्रोक्सी। तो बताओ नीचे वाली जो तीनों रिएक्शन वो रटने की जरूरत है क्या? वो तो जो पिछला पढ़ के आए हैं वो पता ही लग गया। तो बेंजोइन कंडीशन में क्या किया? बेंजल्डिहाइड लिया है मॉलिक्यूल, और उसमें क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KCN। तो जैसे हम लोगों ने एल्डोल वाला करा था कुछ कुछ, वैसे होकर बेंजोइन बना लिया है ना, नोट करें। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो हाथ ऊपर कर दे, लेकिन नोट्स पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा, और नोट्स नहीं पढ़े होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो क्लीमेंशन भी ऐसा लगेगा सर नहीं पढ़ा रहे हो। तो बाकी वाली नीचे वाली रिएक्शन आप लोग कर सकते थे। बेंजोइन कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अल्कोहलिक KCN यहाँ पर डाला है हम लोगों ने। हो गया? Yes, sir. तो बेंजोइन से मैंने बेंजिल बना दिया है, स्टील बिन बना दिया, और हाइड्रोक्सी बेंजोइन भी बना दिया है। कैनिजारो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की थी? थर्ड ऑर्डर। लेकिन अगर मैंने बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो फोर्थ ऑर्डर बन गई है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था? OH माइनस जहां पर अटैक कर रहा था उसका। इटार्ड रिएक्शन क्या था? CrO2Cl2 किस में डाला था? टोलिन में। क्या बना था? बेंजल्डिहाइड। और CrO3 या फिर एसिड एनाइड डालूंगा ऑब्लिक करके तो भी। ल्यूकास टेस्ट क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। क्या डाला था उसमें? कंसंट्रेट HCl और ZnCl2। तो 1 डिग्री अल्कोहल ने टर्बिडिटी दी थी क्या? नहीं दी थी। 2 डिग्री ने 5 to 10 मिनट, और 3 डिग्री ने इमीडिएट टर्बिडिटी। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट याद है? फिनोल में क्या डालते हैं? HNO2 डालते हैं। और वो HNO2 कहां से आता है? NaNO2 और H2SO4 से। NaNO2 और तो बताओ फिनोल पर क्या लग गया था? नीचे लग गया था N डबल बॉन्ड हो, पैरा पोजिशन पर नाइट्रोसो। हाँ या ना? वेरी गुड। चले आगे। नेक्स्ट है नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन क्या? देखो वही बेंजल लिया मैंने। क्या लिया? और उसमें क्या डाला? मैलोनिक
अब मैलोनिक एसिड आपको पता है क्या होता है, बताओ। ओम्स गैप पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ओ मतलब ऑक्जेलिक था और एम मतलब, तो ऑक्जेलिक सीओएच था। और मैलोनिक में क्या होगा था, दो सीओएच के बीच में एक, सक्सेनिक में दो हो जाएंगे, ग्लूटेरिक में तीन, एडिबिक में चार, और पाल्मेटिक में 5। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो यहां पर क्या लिया, मैलोनिक। मैलोनिक मतलब सीओएच के बीच में एक CH2 आएगा, तो ले लिया मैलोनिक एसिड। और क्या डाल दिया इसमें, पायरेडिन डालकर, हीट, पायरेडिन डालकर, तो यहां पर क्या निकलेगा, पानी। क्या निकलेगा, पानी। तो जनरली बस हम लोगों ने यहां पर पानी निकाला। तो सबसे पहले मैलोनिक एसिड से रिएक्शन करी तो पानी निकल गया। और पानी निकल कर क्या बना बताओ, यहां पर पानी निकल के ये बना CH डबल बॉन्ड C, COH, और यहां पर क्या करा हुआ है, हीट किया हुआ है। हीट करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता है, CO2। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कि सर कब CO2 निकलेगा, कब CO2H2 निकलेगा, वो बात की बात है ना। तो यहां से हीट किया तो क्या निकल गया, तो जब CO2 निकला तो यहां पर क्या बचा, देखो CH डबल बॉन्ड CH और COH। कर लोगे? और इसे क्या बोल रहा था, मैंने कहा था बेंजीन के ऊपर अगर 3 कार्बन हो, उसमें से एक डबल बॉन्ड हो और थर्ड वाला कार्बन, तो क्या बोलते हैं इसे, सिनेमन बोला था। और यहां पर COH के लिए क्या आएगा, एक, तो कौन सा एसिड बन जाएगा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये कौन सी रिएक्शन है, नोबेंजल रिएक्शन। नोट करें। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करा दी, मैलोनिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले क्या हुआ ये समझ में आया, पानी निकला और फिर हीट कराया तो यहां से CO2 भी निकल गया। तो कौन सा एसिड बन गया भाई, सिनेमिक एसिड। कर सकते हैं, नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हो गया है नोट, CO2 भी निकला, ये पता लग गया हीट की प्रेजेंस में। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड तो लिया ही लिया है, हाँ है ना। और साथ साथ मैंने यहां पर लिया है अल्फा हेलोजनेटेड एस्टर। अल्फा हेलोजनेटेड, अब देखो एस्टर है मतलब देखो ये CO ग्रुप है, एस्टर है, इसके बगल वाला कार्बन उससे उससे जुड़ा हेलोजन, तो लिया है कि नहीं लिया है मैंने। तो यहां पर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में मैंने क्या लिया है, अल्फा हेलोजनेटेड एस्टर, मतलब ऐसा एस्टर जिसकी अल्फा पोजीशन पर क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ। बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, अगर जिंक नहीं डालूंगा तो ये रिएक्शन होगी ही। तो जिंक का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिएक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इस रिएक्शन में क्या होता है देखो, देखें हम लोग। अब सोचो अगर ये Br और C के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, तो कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ब्रोमीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो Br तो हो गया नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया, CH2 पॉजिटिव COO। अब जिंक क्या रोल प्ले करता है, जिंक क्या करेगा बताओ, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकाले ये किसको देगा, क्लियर है। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पर बना CH2 नेगेटिव COO। तो जो अल्फा हेलोजनेटेड एस्टर है उसका Br और C का जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों पर ही कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? और वो किसकी वजह से आया है, जिंक की वजह से आया है, क्योंकि ब्रोमीन का तो कैरेक्टर है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो लेकर निकलेगा ही निकलेगा। तो कार्बन भी यहां पर कौन सा हो गया, तो CH2 नेगेटिव COO C2H5, ये किसकी तरह काम करेगा। और आपको पता है बेंजल जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो बताओ ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल, तो बताओ ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल बना, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर क्या कर देगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन है। अब देखो यहां पर क्या बचा हुआ, CH, और इस CH पर कौन ने किसने अटैक कर दिया, CH2 COO, और O पर कौन सा चार्ज आ गया,
आ गया नेगेटिव चार्ज, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर हुआ, अब बताओ पानी जो पड़ा होगा तो पानी से कौन आएगा, H2/H+ है, वो H+ यहां पर आ जाएगा, तो ये बन गया। अरे यस और नो? तो ये कुछ ऐसा बन गया, इसको लिख दूं COO C2H5 पूरा अच्छे से खोल के, है ना? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर क्या बना देखो, ये एस्टर है, हाँ है ना? एस्टर की ये वाली पोजीशन अल्फा और ये वाली पोजीशन बीटा पोजीशन पे क्या लग गया, OH हाइड्रोक्सी लग गया, जैसे क्या बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। क्लियर है? अब ये रिएक्शन यहीं पर ही खत्म करनी है आप लोगों को, अगर पूछा जाए तो, अगर पूछा जाए तो यहीं पर ही। लेकिन अगर बोले इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया मैंने, क्या करा दिया, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराना आता है आप लोगों को, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस अगर मैं कराऊंगा तो क्या होगा बताओ, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बताओ क्या होगा, यहां पर तो OH और यहां पर, भाई यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, तो इस पर तो H+ जाएगा और इस पर तो क्या बन गया बताओ, बेंजीन के ऊपर CH और OH तो लगा हुआ है, और CH2 और COOH बन गया, CH2 और C2H5OH निकल गए यहां से, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो ये बना कि नहीं बना? अब इसको क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया, तो क्या निकाल देगा, ये निकला पानी। तो बेंजीन के ऊपर क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH और COH, कौन सा एसिड बन गया? हालांकि आपको रिएक्शन को कहां पर ही कंप्लीट करना था, बीटा हाइड्रोक्सी, पर इसमें भी पूछा अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो यहां पर ये बना COO, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे कराना वो समझ में आ गया, CO और OR वाला बॉन्ड तोड़ना है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव तो वहां पर H+ आएगा, और कार्बन पर पॉजिटिव तो वहां पर OH आ जाएगा, बन गया यहाँ पर। और फिर अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, हीट, तो क्या होगा, कर लिया होगा सिनेमिक एसिड, नोट करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कौन सी रिएक्शन है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में ये भी पूछा जा सकता है, क्या डालते हैं, जिंक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, और किससे कराते हैं रिएक्शन, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर से, और कैसे होगी वो आपको समझ में आ गई है। बस रिएजेंट लिखे, बेंजल्डिहाइड और अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर और जिंक, बस इतना सा लिखे, फिर अपने आप करके देखना, ठीक है? नहीं होता है तो फिर देख ही लेंगे, आप लोग नोट तो शेयर किए हो, मैं सिर्फ रिएजेंट लिखे, ये रिएक्शन अपने आप कर देखना, ठीक है? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो जाएगा, सिर्फ क्या लिखना है, रिएजेंट लिखना है, लिख लिया रिएजेंट, और जगह छोड़ दो। ये रिएक्शन ऐसी एक दो बार करेंगे तो ही याद होगी, है ना, अदरवाइज नहीं होंगी। नेक्स्ट है कौन सी रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन में क्या किया देखो, वही बेंजल्डिहाइड लिया और क्या डाल दिया इसमें, एसिड, ये होता है RCOOCOR, यही होता है, हाँ है ना? तो CO के बगल वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, इससे क्या निकाला देखो, दो हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन, निकल गया पानी। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, CH3COO एंड CH3COO एंड CH3COO, पानी निकला, पानी निकला तो बेंजीन, यहां पर क्या बचा था, CH, फिर डबल बॉन्ड CH COO CO CH, और फिर इसका क्या करा दिया मैंने, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में जो बॉन्ड तोड़ना है वो तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर है? तो यहां से अगर मैं तोड़ता हूं ये वाला बॉन्ड, तो बताओ क्या होगा, यहां पर तो क्या आएगा H, और यहां पर क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो H+ आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा तो OH नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या बन गया बताओ, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और COOH, तो क्या कौन सा एसिड बन गया, कौन सी रिएक्शन हो गई, पर्किन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, लिखो रिएजेंट लिखो, फिर अपने आप करना। बाकी देखो रिएक्शन में सेम ही तो हो रही है, हर रिएक्शन में लगभग क्या निकल रहा है, तो ये रिएक्शन था पर्किन रिएक्शन। हो गया, बस रिएजेंट लिखे आप लोग, एक बार अपने आप करके देखना, ये रिएक्शन नहीं होता तो करें, है ना? नेक्स्ट आता है कौन सी रिएक्शन, तो विटिंग रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे तो आपको बताना था कि स्टाइरिन क्या होता है, क्लियर है? तो उसके लिए यहां पर करा रहे हैं। तो बेंजल्डिहाइड लिया है वही, अरे यस और नो, क्या लिया, बेंजल्डिहाइड।
और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? मिथाइलिन ट्राई फिनाइल फॉस्फो। क्लियर है? तो ट्राई, देखो ये ट्राई फिनाइल हो गया C6H5 का होल थ्राइस, आया ना। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? P डबल बॉन्ड CH2, P डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फेरिन। इसके साथ कराई। तो अभी तक तो क्या निकाल कर आ रहे थे? पानी। क्या निकाल कर आ रहे थे? अब पानी की जगह देखो क्या निकाल देना है, ये पूरा बड़ा ग्रुप डबल बॉन्ड से निकल जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या लग गया बताओ? बेंजीन पर CH था ही, और डबल बॉन्ड क्या हो गया? और यहाँ पर क्या बन गया बताओ? P पर 3 तो फिनाइल, एक डबल बॉन्ड हो। तो ये जो बना इसे क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? तो स्टाइरीन काम आएगा जब मैं आपको पॉलीमर चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो स्टाइरीन क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग पर क्या लग जाए? CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो क्या बनता है? बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH और COH लग जाए तो, बेंजीन रिंग पर CH डबल बॉन्ड CH और CHO लग जाए तो सिनेमैल्डिहाइड। कर लोगे ये? अब देखो वेटिंग रिएक्शन तो हो ही गई, समझ में आ गया। बस सिंपली क्या निकालना है? अब बेंजीन कौन सा ग्रुप होता है? खींचने वाला। और खींचने वाला ग्रुप है तो बताओ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में कौन सा चार्ज आएगा? अब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? ऑर्थो पर या पैरा पर? भाई ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है धुआंधार, यस और नो? तो कहां पर जाएगा? मेटा पर। तो ये कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा ग्रुप है? अब आपको पता है कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 क्या देते हैं? NO2 पॉजिटिव, नाइट्रेशन। तो ये कहां पर जाएगा? मेटा पर। फ्यूमिंग H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा? पर लगेगा क्या? बताया था इससे इलेक्ट्रोफाइल आता है SO3, लेकिन लगता क्या है? और अगर Cl2 और FeCl3 ले लिया तो Cl पॉजिटिव आएगा, वो आ गया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बेकार है एकदम, नोट करें जल्दी से। तो CHO ग्रुप खींचने वाला है, खींचने वाला है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, है ना? तो विटिंग रिएक्शन में हम लोगों ने मिथाइलिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन के साथ रिएक्शन कराई है, ये बन गया। तो अभी जितनी भी ऊपर रिएक्शन कराई बेंजोइन से और विटिंग तक, वो एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन पता हो ना जरूरी है ना। गलती से भी कुछ भी पूछ लिया गया तो हम लोग पहले से ही थोड़ा बहुत भी अगर देखा हुआ होगा तो याद आ जाती हैं चीजें। और ऐसा भी होता है कई बार सिंपल चीजें याद नहीं हो रही होती है ना? ये चीजें हम लोगों को याद रह जाती हैं कई बार। हो गया? चलें आगे। तो एक रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। वैसे तो अगले चैप्टर में मैं कराता, पर ठीक है हम लोग पैकेज कर रहे होंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट और क्लेजन कंडेंसेशन दोनों अलग अलग रिएक्शन है ना। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन पहले मैकेनिज्म से बताऊंगा, फिर मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने लिया एस्टर। क्या लिया? तो यहां पर है CH3COO C2H5। तो COO ग्रुप कौन सा होता है? होता है एस्टर ग्रुप। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या ले रहे हैं? एस्टर ले रहे हैं। और क्या डाला है मैंने इसमें? इसमें डाला है सोडियम मिथॉक्साइड। अरे ET होता है C2H5 होता है ना। C2H5O माइनस क्या होता है? इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। और H3O पॉजिटिव। तो कुछ ये बना, हाँ या ना? ये कैसे बना वो देखें हम लोग। तो हम लोगों ने क्या लिया? एस्टर लिया, और एस्टर में क्या डाल रहे हैं हम लोग? RO माइनस, और दूसरे स्टेप में डाल रहे हैं H3O पॉजिटिव। पहले स्टेप में RO माइनस और दूसरे स्टेप में, तो देखें रिएक्शन कैसे होगी, हाँ या ना? अब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? देखो यहां पर मैंने यहां पर एस्टर लिखा हुआ है, यस और नो? अब ये जो एस्टर है, ये CO ग्रुप है, CO,
ये कैसा है, खींचने वाला, हाँ है ना। तो ये जो सीओ ग्रुप है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, जो अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर CH2 CH3 भी लगा देता तो भी अल्फा वाले से ही करेंगे। तो अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। और अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो कार्बन किससे खींच रहा होगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव। अब यहां से कौन आया, OR माइनस, कौन आया, ये किसकी तरह काम करता है, सबसे पहले बेस की तरह, किसकी तरह। तो बेस को क्या पसंद है, तो ये बताओ, ये जो ETO माइनस है ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर ले जाएगा। और जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर लेकर गए, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, तो ये बन गया CH2 नेगेटिव COO C2H5। क्लियर है। अब ये किसकी तरह काम करेगा, तो जो एस्टर का एक मॉलिक्यूल है, पहले वो क्या बना है, OR माइनस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल बना है, वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर ले गया, तो जो अब मॉलिक्यूल बना है वो बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये तो बन गया न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव COO C2H5। अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल काम आएगा, यस और नो। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल काम आया CH3 COO C2H5। तो यहां पर क्या होगा बताओ, पार्शियल और पार्शियल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है किस पर अटैक कर देगा, कार्बन पर। और जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन ले जाएगा। तो अब क्या बनेगा, देखो यहां पर बनाकर देखते हैं हम लोग। यहां पर क्या बना, देखो ये बना CH3, फिर ये वाला कार्बन ये रहा, आया ना। इस पर क्या आ गया, O नेगेटिव, और एक क्या लगा है, OC2। और फिर यहां पर एक कार्बन अटैक किया तो ये हो गया CH2, और फिर ये वाला COO C2H5। कर लोगे या नहीं कर लोगे, अब ये भी तो स्टेबल होगा, हाँ या ना। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल। तो यहां से कौन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या बना यहां पर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2। मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, सबसे पहले जो OR माइनस था वो अल्फा हाइड्रोजन लेकर भागा, तो एक एस्टर का तो क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। और जो न्यूक्लियोफाइल बना उसने दूसरे एस्टर पर रिएक्ट कर दिया, और फिर OR निकल जाएगा वापस से। क्लियर है। तो यहां में कोई दिक्कत, लेकिन इतनी बकवास करने की कोई जरूरत। क्लियर है। आपको तो क्या करना है, देखो इसके दो मॉलिक्यूल है, CH3 CO C2H5 है, इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, तो ले लिया मैंने यहां पर दो मॉलिक्यूल ले लिया, CH3 COO C2H5 और CH3 COO। तो एक मॉलिक्यूल का तो OR ग्रुप, एक मॉलिक्यूल का तो, और दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा हाइड्रोजन। अगर यहां पर ये भी कर सकता था, CH2 CH3 भी हो सकता था, तो भी कौन सा निकालते, तो दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल का तो एस्टर लेना है, अगर उसमें OR नेगेटिव और SV पॉजिटिव डाल दे, तो एक मॉलिक्यूल का तो OR ग्रुप, और दूसरे मॉलिक्यूल का बस ये निकाल दो, निकल जाएगा ये। तो ये निकालूंगा तो देखो क्या बचेगा, देखो CH3 CO बचा हुआ है, CH3 CO, और फिर क्या आ गया वापस से CH2 COO C2H5। हुआ या नहीं हुआ, तो सिंपल है कि नहीं है। मैकेनिज्म भी बता दिया है, पर आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म नोट करें जल्दी से, तो लिखे क्लेजन, आप तो ये रिएक्शन लिखें ऊपर वाली, फिर ट्रिक लिखें और मैकेनिज्म अपने आप करेंगे। ठीक है, रिएक्शन लिखें। हो गया नोट, और मैकेनिज्म नोट, ये नोट करें नीचे, ट्रिक नोट करें।
हो गया सर। हो गया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन और मैकेनिज्म कर लोगे अपने आप। नेक्स्ट लिखे क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या लिखें? क्लेजन रीअरेंजमेंट। था एक क्वेश्चन वहां पर पैकेज में, क्या लिखें? क्लेजन क्लेजन रीअरेंजमेंट कौन देता है? गिवन बाय एलाइल एराइल ईथर, या तो ये देंगे या फिर एलाइल विनाइल ईथर, है ना। और आप तो एलाइल एराइल ईथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये O लगा दिया और इस पर मैंने क्या लगा दिया? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया, देखो ये तो एराइल हो गया बेंजीन रिंग। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइली कार्बन, आया ना, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये एराइल हो गया, ये क्या हो गया? एलाइल और फिर O ईथर। तो एलाइल एराइल ईथर हो गया। तो इसको अगर मैं हीट कर दूं, क्या कर दूं? या तो एनहाइड्रस AlCl3 डाल देगा, सिंपली हीट भी कर सकता है। क्लियर है? तो कौन सी रिएक्शन देगा? क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, आराम से देखेंगे, गलती ना करें, है ना, जो जनरली कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या होगा, देखो सिंपली है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहां पर नीचे बनाता हूं मैं, ये आपके पास है O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको कुछ नहीं करना है कि ये वाला बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट कर दो, ये वाला बॉन्ड। अब मुझे जब बताओ, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। नहीं समझ में आया? जब मैंने ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो क्या बन चुका है, यहां पर ये साइक्लिक नहीं बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बचे हुए। यहां पर कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड O। और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, और ये क्या लगा हुआ है? CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड। तो ये बना। अब जब बना है CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, इनमें रेजोनेंस होगा। तो अगर ये वाला 1 था, ये वाला 2 था और ये वाला, तो रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH। और थर्ड वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नहीं समझ में आया? थर्ड वाले पर क्या आ गया? तो अब यहां पर एक्चुअली में बना क्या यहां पर देखो, ये रिंग बना हुआ है, ये यहां पर ऐसे, यहां पर क्या आ चुका है? डबल बॉन्ड O। यहां पर कौन सा चार्ज आ चुका है? तो इस नेगेटिव पर कौन अटैक कर देगा? ये यहां पर थर्ड वाले पर पॉजिटिव आया था, तो यहां पर क्या बनेगा बताओ? यहां पर 2, यहां पर पॉजिटिव आया था, अरे वही तो अटैक करेगा यहां पर। और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन सा था? थर्ड, ये 2 और ये वाला 1 वाला। पहले रेजोनेंस हुआ है ना पॉजिटिव आने के बाद। अब एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए क्या है यहां पर बताओ? यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है। यहां तक हो गया, ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? तो यहां पर कौन से वाले कार्बन ने अटैक किया है? पहले वाले ने, दूसरे वाले ने, या तीसरे वाले ने? तो सबसे पहले O वाला यहां पर ट्रांसफर हुआ बॉन्ड, और C का वाला यहां पर ट्रांसफर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। फिर क्या हुआ? यहां पर रेजोनेंस के बाद यहां पर इसने अटैक कर दिया, पर एरोमेटिसिटी क्या हो गई अब? लॉस्ट। तो एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए क्या होगा बताओ? ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, तो ये वाला, तो क्या बनेगा यहां से? H+ निकल गया, अरे हाँ या ना। और क्या बना बताओ? अब वापस से बेंजीन, यहां पर क्या लग गया? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और O नेगेटिव, और अब H+ यहां पर अटैक कर जाएगा, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बना बताओ? OH 2 CH डबल बॉन्ड। अब आपको लग रहा है सर कुछ हुआ ही नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटा है, यहां से H गया और ये वाला ऐसा कैसा आ गया? नहीं भाई, यहां पर कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? फर्स्ट। लेकिन यहां पर कौन सा जुड़ा है? आ रहा है बात समझ में? क्या फर्क है, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको एक ही स्टेप में कर देना है ये रिएक्शन। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? फिर इसका क्या करा दो, क्या करा दो, और रेजोनेंस कराने के बाद जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर इस पे अटैक करा दो और यहां पर H ले जाओ, बस इतना सा करना है। मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या करना है, ये नोट करो पहले।
ये समझ में आ गया ना थोड़ा थोड़ा कैसे हुआ है? तो मैकेनिज्म के साथ तो आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ये करना कैसे है। बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर जो ऑर्थो पोजीशन पर आया वो फर्स्ट वाला कार्बन अटैक किया है, थर्ड वाला रेजोनेंस के बाद आया है यहां पर, है ना। पर अगर मैं इसको डायरेक्ट देखता तो ऐसा लग रहा है सर कुछ भी नहीं हुआ है, रीअरेंजमेंट हो गया, एच निकला है, वहां चला गया और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर आ गया। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता तो फिर पता लगता आप लोगों को। करें बेंजीनिंग लिखूं या पीएच लिखूं, एक ही बात है। तो बता, ये एलाइल एराइल ईथर है नीचे वाला, देख लो एक बार। नीचे वाला ये एराइल है, ये वाला डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन sp3 बैठ जाए, एलाइल है और ईथर, क्लियर है। अब बताओ क्या होगा, मैंने क्या कहा था, बस आपको कुछ नहीं करना, पैरा से शिफ्टिंग करा दी, हाँ या ना। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, यस और नो, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तेरे को 1 2 और, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, और थर्ड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, यहां से हाइड्रोजन ऑर्थो से निकल के कहां पर आया, ऑक्सीजन पर OH आ गया। और यहां पर बताओ कौन सा कार्बन ऐड करूं, थर्ड वाला, CH। और यहां पर क्या आ गया, एक बेंजीन रिंग। और बताओ जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में चला जा चुका है, 1 और 2 के बीच में, क्लियर है। अब देखो अगर नहीं पता होता तो सीधा CH2 उठा के यहाँ पर ऑर्थो पर लगा देते, हाँ या ना, गलत होता कि नहीं होता है, जबकि प्रोडक्ट देख रहे हो क्या बन रहा है, नोट करें। किसी बच्चे को नहीं आया तो पूछ लो। तो अब समझ में आ गया करना क्या है आप लोगों को। सबसे पहले O और L वाले का बॉन्ड तोड़ना है, उसके बाद जो पॉजिटिव जाएगा उसका रीअरेंजमेंट कराना है, तो थर्ड वाले पे पहुंच जाएगा, और फिर थर्ड वाले से अटैक कराना है हम लोगों को, ठीक है। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो 3 क्वेश्चन छुड़वाए थे मैंने, उनमें से एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। हो गया, चलिए। तो पता लग गया करना क्या है, कहाँ से अटैक कराना है, नोट कर लें। चलें आगे, और एक और रिएक्शन लिखें, लिखें होवन होसेच रिएक्शन, है ना। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपका लर्निंग है, बस आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपको बताया था मैंने रिसोर्सिनोल, क्या होता है रिसोर्सिनोल, बेंजीनिंग पर 2 H लग जाए, OH किस पोजीशन पर, एक दूसरे के मेटा पर, तो इसे क्या बोलते हैं, लिखो। तो ये मैंने बनाया रिसोर्सिनोल, और इसमें मैंने डाल दिया CH3CN, या फिर इसमें डाल दिया HCl, या फिर AlCl3, और क्या डाल दिया इसमें, वाटर, ठीक है। तो यहां पर आपका रिसोर्सिनोल तो था ही, रिसोर्सिनोल तो OH और OS था ही। बस यहां पर आपको क्या करना है, जो CH3CN ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर दो COCH3 में, किसमें, ये सारा जो कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा COCH3 में, COCH, तो वो यहां पर लगा दो COCH3। अब बताया तो दोनों ही OS देने वाले ग्रुप हैं, तो दोनों ही देने वाले ग्रुप होते हैं, तो अब दोनों सेम है, तो उसकी कहां पर लगा दो, ऑर्थो और, तो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, और यहां पर भी आ सकता है। तो यहां पर तो बीच में तो लगाएंगे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर वाली या यहां पर कहीं पर भी लगाओ, क्लियर है। CH3CN अगर डाला हुआ है तो क्या आ जाएगा CO।
अगर यहां पर CH3CN की जगह अगर मैं SCN डालता, क्या डालता, तो CHO बनता। एक ही कार्बन होता ना उसमें, तो क्या लगता, CHO। लेकिन अगर CH3CN डाला है तो COCH3। क्लियर है, दो कार्बन आए तो यहां से एसीटोन वाला लगेगा, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही अगर यही सेम रिएक्शन अगर मुझे करानी है, फ्लोरोग्लूसिनोल याद है क्या था, OH, तीन OH थे एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर लगे थे, क्या बोला था इसे, फ्लोरोग्लिसिनोल। फ्लोरोग्लिसिनोल, और सेम यही डाल दिया, तो क्या लगा दूंगा बताओ, COCH3। अब तो पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो कहीं लगा दो, आया ना। और SCN डाल देता तो CHO लगा देता, तो वहां पर एक और रिएक्शन हो जाएगी, आप लोग कर सकते हैं। तो टोटल 3 रिएक्शन थी, उसमें से 2 रिएक्शन यहां पर हो गई है, एक और रिएक्शन बची है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगी। तो क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन रीअरेंजमेंट समझ में आया। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट कौन देता है, एराइल एलाइल ईथर, या फिर विनाइल एलाइल ईथर भी देते हैं ना, वो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और कंडेंसेशन में क्या था, एस्टर था और OR माइनस और H2 डाल देते हम लोग, तो 2 मॉलिक्यूल काम आए थे, एक का तो OR ग्रुप निकल गया था एस्टर का, और एक का अल्फा हाइड्रोजन निकल गया था। चल, तो यहां पर ये क्या होता है, कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन।